रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, फैसल वाडा ने एक बड़ी अहम ख़बर दी है और उस ख़बर का टाइटल मैंने थंबनेल पे लिखा है कि फैसल वाडा ने बाजी पलट दी। फैसल वाडा डट गए। एक तो इस ख़बर की डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी जो अहम ख़बर है बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से, वो नाज़रीन ख़बर यह है कि एक बड़ी अहम ख़बर की तस्दीक हो गई है। वो ख़बर जो आपके साथ हम डिस्कस करते रहे, उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते रहे, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शन आता रहा, उस पर ताने सुने, लिफाफे के ताने सुने और न जाने कौन कौन से ताने दिए गए। लेकिन अब नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हमारी उस ख़बर की तस्दीक कर दी है। तो खान साहब ने किस ख़बर की तस्दीक की है और ख़ान साहब के ख़िलाफ़ ख़तरे की घंटी भी बजी है। अलार्म बज गए हैं, घंटियां बज गई हैं। वो ख़तरे की घंटी क्या है, उसकी डिटेल भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया। दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्रोग्राम को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करना है। तो नाज़रीन, हमारा जो मॉर्निंग व्लॉग होता है, जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले तो हम जो आज की अहम डेवलपमेंट्स, अहम मुकदमात की समाअत होती है, उसके जो कर्टन रेजर होता है, यानी मुख्तसर सी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा जिस पर समाअत मौखूर हुई, इस वजह से कि अडयाला जेल की जो सिक्योरिटी की मशक़ें थी वो की जा रही थी। इस दौरान पीटीआई के लोगों की खान साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हो सकी। अब गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के रहनुमाओं ने अडयाला जेल में जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की है और अब जानते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की 2 दिन पहले ज़मानत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जहांगीरी साहब ने समाअत की है। उसमें प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की कि ज़मानत ना दें, ट्रायल जल्द कंक्लूड करने की आप ऑब्जर्वेशन दे दें, लेकिन अदालत ने खान साहब को ज़मानत दे दी। अब वो जो केस है 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट का, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकला, खान साहब की लीगल टीम उंगलियां उठा रही है कि ये दोबारा समाअत के लिए क्यों फिक्स हो गया। नाज़रीन, यहाँ पे एक नुक्ता, कल जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत चल रही थी नैब तरमीम केस में, उसमें तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के कुछ रुकन अरकान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। वो ये कह रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये केस चले नैब तरमीम वाला, तो खान साहब का अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड वाला केस रुक जाएगा। लेकिन काजी फैसल साहब ने जाना था अज़रबैजान SCO के इजलास में शिरकत के लिए, तो वो तो अभी तारीख नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे 190 मिलियन पाउंड केस की तारीख आ गई है कि खान साहब, इमरान खान साहब की लीगल टीम के वकला और प्रोसिक्यूशन आज अडयाला जेल में आए और आके इस केस को चलाएं। ये जज साहब ने नोटिस कर दिए हैं इमरान खान साहब की लीगल टीम को। अब इस पे खान साहब की लीगल टीम कह रही है कि ये नोटिस क्यों किए गए, ये तो इस केस को फास्ट ट्रैक पे चलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वो केस पहले ही डे टू डे बेसिस पे चल रहा था, हफ्ते में 2-3 समातें हो जाती थी। लेकिन अब चूँकि ज़मानत हो चुकी है और सिक्योरिटी एक्सरसाइज की वजह से ये केस कुछ दिनों के लिए मौखर हुआ था, अब इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तो आज नासिर जुवैद राना साहब इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। उसमें जो अहम बात है कि 59 नैब के गवाहान हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। इस रेफरेंस में तकरीबन कोई 35, 36 या 39 या 40 के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। 10 गवाह नैब ने विड्रॉ कर दिए हैं और 7 से 8 गवाहों का मज़ीद जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाए, जो कि 1 से 2 समातों की मार है। तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ को खदशा है कि खान साहब को सज़ा ना हो जाए। तो ये ख़तरे की घंटी पीटीआई की इमरान खान की लीगल टीम को नज़र आ रही है। दूसरा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान सियासी मुलाकातें जेल में करते हैं और अडयाला जेल के हुकाम कहते हैं कि नहीं, ये मुलाकातें नहीं हो सकती, गुफ्तगू नहीं हो सकती, क्योंकि सेक्शन 245 जेल मैनुअल का वो रुकावट है। तो ये जो सेक्शन 265 है, इसको चैलेंज किया गया है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और किसने चैलेंज किया? शेर अफजल मरवत साहब ने, जिन्हें पार्टी से एक तरीके से जो है वो लाताल्लुक़ कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, शोकास नोटिस किया गया है कि बताएं आपने ये बयानात क्यों दिए, पार्टी के रहनुमाओं को क्यों टारगेट किया। तो वो जो शेर अफजल मरवत ज़ेर एताब है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के नीचे या PTI के इमरान खान साहब के नीचे, उन्हीं ने खान साहब के रिलीफ की ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव कर रखी है। तो आज जुमे के रोज़ इस केस की समाअत भी होना है। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने एक पटिशन कर रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात भी दी जाएँ। तो इसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है। सबसे अहम मुकदमा नाज़रीन आज फैसल वाडा साहब का है। कंटेम्प्ट केस में उनको नोटिस किया गया है, यानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया गया है। अभी सिर्फ अटॉर्नी जनरल साहब को नोटिस किया गया है। और आज जो समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच में जस्टिस इरफान सादत खान शामिल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब शामिल हैं। आज इम्कान है कि फैसल वाडा साहब को नोटिस होगा और हो सकता है कि किसी और को भी नोटिस हो जाए। लेकिन इस समाज से पहले फैसल वाडा डट गए हैं। कैसे डट गए हैं? फैसल वाडा ये कहते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया, मैंने किसी जज का नाम नहीं लिया। और बात जो की है फैसल वाडा ने, उनकी बात में नाजरीन वज़न है। वो कहते हैं कि PTI के लोग, PTI के सेक्रेटरी इत्तलात, ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को टाउट कहते हैं। उनके बारे में कौन कौन से इल्ज़ाम नहीं लगाते, उस पर तो कोई कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं लिया गया। मेरे खिलाफ ही क्यों लिया गया? सिर्फ मेरे खिलाफ नोटिस लिया गया, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैंने कोई कंटेम्प्ट की नहीं। मैंने तो ये कहा फैसल वाडा साहब ने कि आप इल्ज़ाम लगाएं, उसका सबूत भी दें। मैं अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा तो उसका मैं भी सबूत दूंगा। उसने कहा मेरी अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी उछालने का सबूत तो दे। मैंने तो सिर्फ ये बात की, किसी जज का नाम नहीं लिया। और उनकी बात में नाज़रीन एक लॉजिक नज़र आती है, अब देखते हैं कि इसमें अदालत क्या करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सख्त थी, उसमें इंटिमिडेशन का एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन ये जो उनका सवाल है कि सिर्फ मेरे खिलाफ ये नोटिस क्यों हुआ। और ये नाज़रीन पानामा के केस में भी हमने देखा था कि नून लीग के लोगों को सख्त बयानात में नोटिस तो होते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के लोग कर रहे होते थे 2017 पानामा के स्कैंडल में, उस पर अदलिया की आंखें बंद थीं। आज फैसल वाडा का भी सवाल है कि आमिर फ़ारूक साहब को, जिन्हें रऊफ़ हसन साहब टाउट कहते हैं और कहते हैं कि ये जानिबदार हैं, हमारे खिलाफ फैसले देते हैं, इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं, ये टाउट हैं, रिज़ाइन कर जाएं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इंसाफ के रास्ते में रुकावट है, ये रिज़ाइन कर जाएं। तो ये सवाल करना तो फिर फैसल वाडा का बनता है। उसने कहा मेरे खिलाफ क्यों, ये भी तो है ना। तो क्या रऊफ़ हसन को नोटिस होगा? कौन करेगा उसको नोटिस कंटेम्प्ट का? और फिर एक और भी सवाल है जो फैसल वाडा साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं गलती पे हूँ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन गलती पे नहीं तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। यानी फ़िलहाल तो लगता है कि उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन फैसल वाडा ने कहा कि जब मैंने बूट लहराया था एयरवाइड न्यूज़ के प्रोग्राम में, तो मुझसे बानी PTI ने कहा, मुझसे पार्टी ने कहा माफ़ी मांगो, मैंने उसकी माफ़ी नहीं मांगी, मैं डट गया था, मुझे प्रेशर कुकर में डाल दिया गया, प्रेशर था मेरे ऊपर, मैंने माफ़ी नहीं मांगी। जहाँ पे गलती होगी डंके की चोट पे माफ़ी मांगूंगा। तो फैसल वाडा साहब की इन बातों से लगता है कि वो खेलना चाहते हैं शायद इस मामले से, अपना जवाब देंगे, अपना डिफेंस देंगे, और अगर जाके उन्हें रियलाइज़ हुआ अदालत के सवाल से तो फिर माफ़ी भी मांगने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन अभी उनका मौका भी है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। एक तो नाज़रीन ये खबर होगी, तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में इस अहम के मुकदमे की समाअत है, तो इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है, इसकी डिटेल आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे आज की समाअत के बाद। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें कि फैसल वाडा को तो नोटिस हुआ है, फैसल वाडा को तो आज नोटिस हो जाएगा, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट का नोटिस लिया गया है। टारगेट नज़र आ रहा है, अदालत का जो नोटिस लिया गया है टारगेट नज़र आ रहा है। लेकिन जो हाई कोर्ट ने नोटिस लिया उस पर हम बार बार एक क्वेश्चन कर रहे हैं, माजर के साथ जान की अमान पाते हुए, कोई कंटेम्प्ट करना मकसद नहीं, कि वहाँ पर तो पहले तहकीकात की जा रही हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में, फौजदारी केस में पहले तहकीकात की जा रही हैं, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप इनिशियली मैंने कभी देखा नहीं। आप इंतज़ामी साइड पे इंतज़ामी कमेटी में कर लेते हैं, लेकिन मैंने कभी कोर्ट में बैठ के जाएं, इसकी तफ्तीश करके बंदा पकड़ के दें कि कंटेम्नर कौन है। यहाँ पे आप देखें कि
वैसे तो दोनों रास्ते होते हैं कि पहले दिन समाज से पहले कंटेम्नर को, मुबैना कंटेम्नर को नोटिस कर दें, या फिर ये होता है कि समाज के लिए केस लग जाता है, जब केस लगता है उस दिन नोटिस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने किसी को डायरेक्टली कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर ये भी फैसल वाड़ा साहब कहते हैं कि मैंने तो वो इन्फॉर्मेशन मांगी है, मैंने किसी का जज का नाम नहीं लिया। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, ये फैसल वाड़ा को जारी किया गया पहला नोटिस नहीं है। मेरी बात को समझें, मेरी ख़बर को समझें कि ये पहला नोटिस नहीं है। इस बात का इम्कान है कि कंटेम्प्ट का एक और नोटिस भी जारी हो सकता है। अब वो किसको जारी होगा आप अंदाज़ा लगाएं। वो आमिर लियाकत साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो कहते थे ना तुक्के लगाएं, तो आज आप भी तुक्के लगाएं तुक्के पे कौन हो सकता है। मुझे किसी ने हिंट दिया है कि इम्कान है, मैं आपको डेफिनेट खबर नहीं दे रहा, इम्कान है, तो इस पर भी देखें। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा से जुड़ी एक अहम खबर। एक तो नाज़रीन ये है कि कल अडयाला जेल में जो पीटीआई पिछले चंद रोज़ से उनका शोर शराबा जारी था, एहतजाज जारी था, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के मेडिकल टेस्ट नहीं किए जा रहे, उनके मेडिकल सैंपल्स नहीं लिए जा रहे एग्जामिनेशन के लिए। तो कल अडयाला जेल में बुशरा बीबी साहब का मेडिकल चेकअप होना था। अब एक तरफ वो सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन है कि बुशरा बीबी का टेस्ट नहीं हो रहा शौकत खानम के डॉक्टर्स की निगरानी में। तो बुशरा बीबी साहबा का जब टेस्ट होने लगा कल अडयाला जेल में शौकत खानम के डॉक्टर फैसल साहब की निगरानी में, तो उन्होंने खून के नमूने देने से इनकार कर दिया। अब ये किसका कसूर है? एक तरफ कहते हैं कि टेस्ट नहीं हो रहा है, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हो रही, नमूने नहीं लिए जा रहे, दूसरी तरफ वो काम किया जाता है तो आप वो देते नहीं। हालांकि डॉक्टर फैसल साहब ने भी बुशरा बीबी साहब से कहा, जो रिपोर्ट किया गया कि आप दे दें खून के नमूने, बुशरा बीबी साहब ने कहा कि नहीं देने। खान साहब ने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहब से कहा कि आप इनको खून के टेस्ट करने दें, नमूने लेने दें, लेकिन बुशरा बीबी साहब ने उनकी बात भी नहीं मानी। लेकिन खान साहब की बात जो है वो खान साहब ने जो एप्लीकेशन थी उसके मुताबिक खान साहब ने अपने खून के नमूने दिए डॉक्टर फैसल की निगरानी में। तो देखते हैं इन रिपोर्टों से क्या निकलता है। लेकिन नाज़रीन, कल जो खान साहब की पेशी थी उससे हमारी खबर की तस्दीक हो गई है। वो खबर नाज़रीन ये है कि हम ये कहते हैं कि खान साहब जेल में डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, लेकिन हम देखते थे उनके चाहने वाले, उनके वोटर सपोर्ट एक ही गर्दान कि खान डट गया है, खान को जेल में कोई फ़िक्र नहीं, खान परेशान नहीं, खान पुरसकून है, खान जब आता है बड़ा रिलैक्स होता है, बड़ा काम होता है, बड़ा कूल होता है, बड़ा हैंडसम दिखाई देता है, बड़ा जवान दिखाई देता है। लेकिन कल ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। जो हम कह रहे थे कि खान साहब डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए वो अदालत में जब साथियों के साथ गुफ्तगू करते हैं तो इस किस्म के बयान देते हैं कि फ़लाँ ज़िम्मेदार होगा, बुशरा बीबी साहबा को ये हो गया, मुझे कुछ हो गया तो फ़लाँ ज़िम्मेदार होगा। तो कल वाज़ेह हो गया कि खान साहब डिप्रेशन में हैं, क्योंकि खान साहब डिप्रेशन की गोलियाँ ले रहे हैं। कौन सी गोली खान साहब लेते हैं नाज़रीन? ये नाज़रीन गोली है साइटान्यू या सीटान्यू, ये खान साहब टैबलेट लेते हैं। मैंने एक डॉक्टर को मैसेज किया कि ये किस चीज़ की गोली है? उन्होंने कहा जी ये डिप्रेशन की गोली है। नहीं, खान साहब डिप्रेशन का शिकार हैं। अब ये कोई बुरी बात नहीं डिप्रेशन की गोली लेना, डिप्रेशन कह रहा हूँ, डिप्रेशन की गोली अब मुझे जहन से निकल गया, मैं इतने फलों में चला गया हूँ। तो खान साहब परेशान हैं, मायूसी का शिकार हैं। हो सकता है आप जेल में हैं, कैद में, आपके साथ ये हो सकता है, आपको हिरासत में रखा गया, हो सकता है ये गोली खाना कोई बुरी बात नहीं है। आपके साथ इशू है, मेडिकल इशू है, आप ले सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो लोग बात करते हैं कि खान साहब बिल्कुल काम और कूल हैं, रिलैक्स हैं, कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, तो हम जो खबर दे रहे थे अब जब आप गोली खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि खान साहब डिप्रेशन का शिकार हैं, उसको कंट्रोल करने की गोली खा रहे हैं। और गोली का क्या मतलब है खाने का? एग्जाइटी, उसके लिए भी गोली खाई जाती है। तो हमारी खबर की तो तस्दीक होगी। और कहाँ से मिला ये पत्ता गोलियों का खान साहब से? जो खान साहब अपना बॉक्स साथ लेके आते हैं जिसमें खान साहब की कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उसको जब देखा गया तो उसमें वो पता निकला डिप्रेशन की गोलियां वाला सीटान्यू। कितने एमजी की है वो भी आपको बता देते हैं। मेरे साथ रहे नाज़रीन, मैं भी आपको बता देता हूँ। माज़रत चाहता हूँ, आपका थोड़ा सा वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, ये मेरी नाअहली है और मैं अपनी नाअहली का एतराफ़ करूँगा
ये नाज़रीन 10 मिलीग्राम की है। 10 मिलीग्राम की ये गोली है जो खान साहब कहते हैं सिटान्यू के नाम से ये गोली है। तो बस ठीक है नाज़रीन, एक और ख़बर भी है अत्तर मिनल्ला साहब के हवाले से कि अत्तर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी। किसने निकाली? काजी फ़ाइज़ा साहब ने और जमाल मंदोखेल साहब ने। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, दिलचस्प तफसीलात हैं। कल नाज़रीन जब वो नैब के तरमीम के मुकदमे की समाअत चल रही थी तो अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये जो नैब तरमीम पे फेडरेशन की अपीलें हैं, फेडरेशन कैसे मुतासर अफरीक हो सकती है? ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 5 में लिखा है कि मुतासर अफरीक जो है वो सिर्फ मुतासरा शख्स हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, इफेक्टिव अपील कर सकता है, वफाकी हुकूमत मुतासरा नहीं हो सकती। तो इस पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जो सेक्शन 5 है यहाँ पे आल्सो अफेक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी जो केस के रिस्पोंडेंट हैं, यानी इमरान खान साहब ने जो नैब तरमीम को चैलेंज किया था उसमें खान साहब ने फ़रीक बनाया था फेडरेशन को, तो फेडरेशन उसमें लाजमी पार्टी थी। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि सेक्शन 5 ये कह रहा है कि जो इमरान खान साहब सो मोटो का केस लेके आए थे उस केस के नतीजे में फेडरेशन तो अपील कर सकती है, लेकिन उस लिटिगेशन के नतीजे में मंदोखेल साहब ये समझा रहे थे, ये बता रहे थे कि अगर अदालत में ना आने वाला शख्स भी उस फैसले से जो बंदियाल साहब ने दिया मुतासरा है तो वो भी अपील दायर कर सकता है। इसलिए आल्सो फैक्टी, वो शख्स जो पार्टी नहीं था वो भी आल्सो फैक्टी में आएगा, वो भी अपील कर सकता है, ये उसके लिए लिखा गया है। लेकिन फिर ये बात दोहराई अपने अत्तर मिनल्ला साहब ने, फिर इस पर काजी फ़ाइज़ा साहब ने जवाब दिया। काजी साहब ने कहा कि अगर फेडरेशन नहीं हो सकती, चलें मुतासरा फरीक, अगर कस्टम एक्ट को उड़ा दिया जाए, कस्टम कानून को उड़ा दिया जाए जिसके तहत आप लोगों से कस्टम कलेक्ट करते हैं, तो उसकी अपील कौन करेगा? और फिर काजी फ़ाइज़ा ने भी कहा कि चलें फेडरेशन किसी कानून में मान लें कि मुतासरा फरीक नहीं हो सकती, तो वो जो पार्लिमान हैं जो उस कानून को पास करते हैं, कस्टम का है, प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून है, वो कानून अदालत से उड़ा दिया जाता है, तो उस कानून के हक़ में जितने रुकने पार्लिमान वोट देते हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, तो उन्होंने तो उस कानून को बनाया है, तो क्या वो मुतासरा फरीक होंगे? वो अपील लेके आएंगे? यानी एक अगर हमारे पास फेडरेशन आ जाती है वो एक होगी, लेकिन अगर हम कहते हैं कि फेडरेशन नहीं कर सकते तो फिर वो 150, 200, 250 अरकान आ जाएंगे, फिर हमें इतने सारे लोगों से सारे लोगों से डील करना पड़ेगा, एक एक का मौक़िफ़ सुना पड़ेगा। और फिर नाज़रीन वो समाअत के दौरान जो एक चर्चा हुआ, तज़किरा हुआ वो KPK और पंजाब असम्बली की रेजोल्यूशन का, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो लिया गया, पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और फिर वो 9 रुकनी बेंच बना था जिसके फैसले पर एतराज़ हुआ था कि 4-3 का फ़ैसला नहीं, ये 3-2 का फ़ैसला नहीं, ये 4-3 का फ़ैसला है। 4 जजेस ने उस सो मोटो के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। और ये झगड़ा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। उसमें अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैंने और याहिया फरीदी साहब ने केस के आगाज़ में अपनी ओपिनियन दे दी थी, तो इसलिए हमें बेंच से अलग कर दिया गया या हम बेंच से अलग हो गए। जब ये बात की अत्तर मिनल्ला साहब ने, तो काजी फ़ाइज़ा साहब ने यह सवाल पूछा मखदूम अली खान साहब से, अगर कोई जज केस के आगाज़ में अपनी ओपिनियन दे दे, क्या वो बेंच का हिस्सा होना चाहिए? अच्छा, ये बात किसी का नाम नहीं लिया काजी फ़ाइज़ा साहब ने। मुझे ऐसे लगा कि वो जो 6 जजेस का ख़त है उसमें जो अत्तर मिनल्ला साहब ने नोट लिखा है उसको भी ऐसे उसका तासुर लिया जाता है कि उसमें भी अत्तर मिनल्ला साहब ने अपनी हतमी राय दे दी है। तो गालिबन हमें लगता है कि काजी फ़ाइज़ा साहब अत्तर मिनल्ला साहब के उस नोट का हवाला दे रहे थे कि वहाँ पर भी अत्तर मिनल्ला साहब ने अपनी राय दे दी है, और फिर वो कह रहे थे नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, और वो कह रहे थे क्या फिर उस जज को बेंच में बैठना चाहिए। तो ये भी एक नोक झोंक वहाँ पे चलती रही। लेकिन बहरहाल आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर जुडिशरी में जो भी समाअत होगी उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में फैसल वाड़ा साहब के केस की समाअत के साथ आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।